गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी पद्य का आपका फर्स्ट लेसन है सूरदास, इसका पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन का जो आपका लेसन है सूरदास इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक आपकी हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक पूरी क्लासेस नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3 जो इसके आपके पद्यांश है उसकी व्याख्या, उसका संदर्भ और उसका प्रसंग मैंने आपको बता दिया है। तो उसके आगे हम आज देखेंगे 4th वाला। तो 4th में आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। तो ये आपका यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया, आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसका संदर्भ लिखना है, इसका प्रसंग लिखना है और इसकी व्याख्या बतानी है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका इसका संदर्भ किस तरीके से लिख सकते हैं आप। और ये जो आपका पद्यांश है आप यहाँ पर देख पा रहे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे आपका जो ये पद्यांश है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010, 11, 13, 17 और 20 में पूछा गया। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से इसकी व्याख्या समझ लीजिए। तो आपको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संदर्भ आपका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो ये आपका यहाँ पे संदर्भ हो जाता है। तो जो भी आपका यहाँ पे पद्यांश आपका पूछा जाएगा संदर्भ आपका यही सेम हो जाएगा। क्या आपका जो ये संदर्भ लिखा है यही संदर्भ आपको हर पद्यांश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया है आपका एक ही जो आप सूरदास जी के द्वारा जो रचित आपका सूरसागर है, सूरसागर का जो आपका ये पद है इसी से लिए गए हैं सारे के सारे पद्यांश। तो संदर्भ आपको पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद आप चलिए देख लेते हैं इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है। प्रसंग में आपको क्या बताया गया है, प्रसंग में आपको यहाँ पर बताया गया है कि गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। इतना ही नहीं वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ब्रज की याद मुझे भुलाई नहीं जाती। तो जो आपका यहाँ पे पद्यांश ये दिया गया है इसमें जो है श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, उनको जो उनका जहाँ पर वो रह रहे थे अपनी माता के साथ उसकी उनको बहुत याद आ रही थी। तो वो उद्धव से यही सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो आपका प्रसंग है प्रसंग में भी आपको यही लिखना होगा जो आपका पद्यांश में बताया जा रहा है। तो पद्यांश में आपका यही बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे प्रसंग में लिखा हुआ है कि गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। इतना ही नहीं वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ब्रज की याद मुझे भुलाई नहीं जाती। यानी जो आपका ये पद्यांश दिया गया इसमें जो श्री कृष्ण जी हैं वो क्या बता रहे हैं, वो ब्रज के बारे में बता रहे हैं। ब्रज में वो किस तरीके से रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस पद्यांश में आपको बताई गई है। तो प्रसंग में भी आपको इस तरीके से लिखना है जो भी आपका पद्यांश में बताया गया है। आप चलिए देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे ये पद्यांश दिया गया है इसकी व्याख्या किस तरीके से आपको लिखनी है। तो इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या। क्या लिखा है आपका कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तो जो श्री कृष्ण है वो उद्धव से क्या कह रहे हैं कि मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता। यानी जो श्री कृष्ण जी है वो क्या कह रहे हैं उद्धव से कि जो उन्होंने जो ब्रज जितने दिन तक वो ब्रज में रहे थे तो उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ की यादों को वहाँ की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। कौन,
श्री कृष्ण जी। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि वृंदावन और गोकुल के वन, उपवन तथा कुंज की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलते। यानी श्री कृष्ण जी क्या करें, जो वृंदावन में और गोकुल के वन में उन्होंने अपनी जो दिन बिताए थे, जैसे वो गाय चराने जाते थे, वहाँ के पेड़ों की घनी छाँव में बैठते थे, अपने मित्रों के साथ खेलते थे, वो सारी यादें जो हैं उनसे भुलाए नहीं भूल रही हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। और आपका यहाँ पर जो आपका पद्यांश लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छाही, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जब हम श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि वहाँ की पेड़ की घनी छाँव के नीचे हम बैठते थे, वहाँ पर खेलते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से। तो यही बता रहे हैं श्री कृष्ण जी उद्धव से कि ब्रज की यादें जो हैं वो मुझसे भुलाए नहीं भूल रही हैं। वहाँ की जो भी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे की थी वो मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं किससे, उद्धव से। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ कि प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। यानी जब प्रातःकाल होती थी, जब श्री कृष्ण जी ब्रज में रहते थे, तो जो माता यशोदा थी, जब सुबह होती थी तो माता यशोदा और नंद जी श्री कृष्ण को देखकर बहुत ही आनंदित होते थे, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। तो श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं उद्धव से, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से कि माता यशोदा जो है वो दही मक्खन और रोटी अत्यधिक प्रेम से मुझे खिलाती थी। तो ये बता रहे हैं श्री कृष्ण जी उद्धव से। तो बहुत सारी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं श्री कृष्ण जी की, कहाँ, ब्रज से। तो वही सारी यादें यहाँ पर वो उद्धव को बता रहे हैं, वहाँ पे जो उन्होंने समय बिताए थे, जो जो उन्होंने वहाँ पर किया था सारा, वो सारी कुछ यहाँ पर वो उद्धव को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, हर दिन हंसते और संतोष पाते थे। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। यानी श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हम, यानी श्री कृष्ण जी और गोपियाँ और उनके ग्वाले साथ में मिलकर विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे, हर दिन हंसते थे और संतोष पाते थे। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। तो लास्ट में आपका सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी, यानी जो ब्रज के लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। तो ये सूरदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सूरदास जी का कहने का मतलब यही है कि जो ब्रजवासी लोग हैं वो धन्य हो गए, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की इन सारी लीलाओं का, जो उन्होंने वहाँ पर ब्रज में सारी लीलाएं की, जो वहाँ पर वो रहते थे, उनको देखने का उनको अवसर मिला। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रजवासी जो हैं वो धन्य हैं। तो ये आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या यहाँ पर बताई गई थी। तो व्याख्या आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपका यहाँ पर सारी जो भी लाइन आपकी लिखी हुई है कि देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माखन रोटी दही सजाओ, यानी जो माता यशोदा थी वो श्री कृष्ण जी को माखन रोटी और दही देती थी और बहुत ही प्रेम से उनको खिलाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई। तो आपकी यहाँ पर इसकी व्याख्या हो जाती है कंप्लीट। तो व्याख्या में आपको इसी तरीके से लिखना है, जो भी आपका पद्यांश दिया गया है उसकी व्याख्या आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर व्याख्या में बतानी है। अब इसके बाद आपका जो भी पद्यांश दिया गया, इसका हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे कि इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है काव्यगत सौंदर्य। तो फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है कि इस पद में श्री कृष्ण ने अपने भावुक हृदय के सात्विक भावों की व्यंजना हुई है। तो जो श्री कृष्ण जी हैं, जो आपका ये पद्यांश दिया गया, इसमें उन्होंने क्या, जो उनके हृदय में जो भी उनका, जो उन्होंने ब्रज में अपनी मतलब समय बिताए थे ब्रज में, उन्हीं सारी यादों को वो अपने भावुक हृदय से उसकी व्याख्या यहाँ पर कर रहे थे। तो यही आपका इस काव्य का काव्यगत इसका सौंदर्य हो जाएगा कि इस पद में श्री कृष्ण के अपने भावुक हृदय की सात्विक भावों की व्यंजना हुई है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, अपने ब्रज प्रवास के विभिन्न कार्यों की स्मृति श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती है। यानी जो श्री कृष्ण जी ने ब्रज में जो भी वहाँ पर कार्य किए थे, जैसे खेलना हुआ अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, जो उन्होंने लीलाएं रची, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनके मन को व्याकुल कर देती है। उसकी स्मृति, उसकी याद जो है वो श्री कृष्ण जी को व्याकुल कर देती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका लिखा कि सूरदास भी ऐसे स्थानों पर भावुक हो जाते हैं। तो जो आपके कवि हैं सूरदास जी, वो भी ऐसे स्थानों पर भावुक हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मृति संचारी भाव की मार्मिक प्रस्तुति हुई है। यानी जो आपका ये पद्यांश दिया गया, इसमें क्या हुआ है, स्मृति और जो आपका संचारी भाव की मार्मिक प्रस्तुति की गई है इस पद्यांश में। फिर आपका लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट कि यहाँ प्रेम भक्ति का
निरूपण हुआ है, यानी जो आपका ये पद्यांश दिया है इसमें प्रेम भक्ति का भी निरूपण हुआ है। भाषा इसकी कैसी है, तो जो आपका ये पद्यांश लिखा हुआ है ये आपका कौन सी भाषा है, ये आपका ब्रज भाषा है। कौन सा, ब्रज भाषा लिखा हुआ है। और रस आपका क्या लिखा हुआ है, रस आपका इसमें हुआ है वियोग श्रृंगार है। क्या लिखा हुआ है, वियोग और श्रृंगार रस आपका इसमें यूज़ किया गया है। अलंकार कौन सा है आपका, अलंकार इसमें आपका स्मरण है और विरोधाभास तथा अनुप्रास अलंकार आपका इसमें यूज़ किया गया है। और छंद कौन सा है आपका, छंद आपका इसमें गे पद आपका इसमें छंद यूज़ किया गया है। तो ये आपका फर्स्ट जो आपका 4th नंबर का आपका पद्यांश था, इसका व्याख्या, इसका प्रसंग और इसका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं आपका कौन सी आपका पद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट आपका पद्यांश दिया गया है कि उधो मन ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीस आशा लागी रहित तन श्वासा जीवही कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नाही जगदीश। तो ये आपका यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया। अब इस पद्यांश आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 2008 में पूछा गया है, 11, 13, 17 और 18 में पूछा जा चुका है आपका ये पद्यांश। तो ये भी पद्यांश आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसकी व्याख्या संदर्भ प्रसंग सबको अच्छे से समझकर लिख लेना है। तो आपका जो आपका ये पद्यांश दिया गया इसका संदर्भ आपको इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ आपको यही वाला संदर्भ लिखना होगा हर पद्यांश के नीचे जो आपका ये संदर्भ लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो यही संदर्भ जो है आपको हर पद्यांश के नीचे लिखना होगा, क्योंकि आपका जो भी ये पद्यांश दिए गए हैं जितने भी ये आपके एक ही चैप्टर से लिए गए हैं, जो आपका है सूरसागर के पद नामक शीर्षक से ही लिए गए हैं सारे। तो संदर्भ आपका सेम ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ को नहीं लिखा है, क्योंकि आपका जो मैंने फर्स्ट आपको संदर्भ बताया वही संदर्भ आपको हर पद्यांश के नीचे लिखना है। अब इसका हम प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग आपका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया इसमें किसके बारे में बात की गई है उसी के बारे में आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा। तो क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उनके वियोग में गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। गोपियाँ उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। तो ये आपका यहाँ पर प्रसंग हो गया। तो प्रसंग में आप जो भी पद्यांश में आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वही चीज़ें आपको थोड़ा सा शॉर्ट में प्रसंग में लिखनी है। तो प्रसंग में आपका क्या बताया गया कि जो गोपियाँ हैं, जो जैसा कि श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं, तो गोपियाँ जो हैं उनके वियोग में बहुत ही व्याकुल हो जाती है। उनके बिना वो मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहती हैं। जो क्यों चिंतित हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं ब्रज को छोड़कर। तो उद्धव जी जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। जब ब्रज में आते हैं वो, तो गोपियाँ उनसे अपने मन की बात कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं कर सकती। तो ये आपको यहाँ पर प्रसंग में लिखना होगा। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जो आपका ये पद्यांश दिया गया इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है। तो व्याख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। जैसा कि आपका यहाँ पर पद्यांश में क्या लिखा हुआ है, उद्धव मन ना भय 10-20, यानी क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ये आपको इस लाइन का मतलब यहाँ पर बताया गया है। तो एक एक लाइन की व्याख्या आपको अपने शब्दों में हिंदी में करनी है। ये आपका जो लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको अपने भाषा में इसकी व्याख्या करनी है। तो इसी तरीके से आपके फर्स्ट लाइन की व्याख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। अब इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। यानी जो गोपियाँ वो क्या कह रही हैं कि हमारे पास तो एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। जैसा कि आपका इस लाइन में लिखा हुआ है कि एक हुतो सो गयो श्याम, क्या लिखा हुआ है कि एक हुतो सो गयो श्याम, यानी मतलब कि जो हमारे पास एक ही मन था वो भी क्या हुआ, श्याम के साथ, जो श्री कृष्ण जी हैं उनके साथ चला गया। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि
अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से कि अब हम किस मन से, क्योंकि मन तो हमारा श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो अब हम किस मन से जो है वो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद लिखा है कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। यानी क्या कह रही हैं गोपियाँ यही कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो हमारी इंद्रियां हैं ठीक उसी प्रकार शिथिल और शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं, जैसे कि बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। यानी जो बिना सिर वाला जो धड़ होता है वो बेकार होता है। उसी तरीके से गोपियाँ जो हैं वो अपनी जो उनकी जो दुख है उसको यहाँ पर प्रकट कर रही हैं और उद्धव से कह रही हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है। फिर इसके बाद क्या कह रही हैं गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण के लौटने की आशा, यानी जो गोपियाँ हैं उनके मन में श्री कृष्ण के लौटने की आशा है, इसी से जो है उनके शरीर में उनकी सांस जो है वो चल रही है। ये आपको यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है। क्या बताया गया कि श्री कृष्ण के लौटने की जो आशा है, आशा में ही है जो हमारे शरीर की श्वास जो है वो हमारे शरीर में जो श्वास है यानी जो सांस है वो चल रही है, कि श्री कृष्ण उनको आशा है कि हाँ श्री कृष्ण जी जो है वो लौटेंगे। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कि और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। फिर क्या कह रही हैं गोपियाँ यही कह रही हैं कि इसी आशा में यानी कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। फिर क्या लिखा हुआ है फिर आपका लिखा हुआ है कि हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो। क्या लिखा हुआ है, आप फिर क्या कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दो। तो जो उद्धव जी हैं उनसे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, उनके बारे में आप जानते हो, तो आप ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दो। आप ऐसा कर सकते हो तो आप ही हमारा श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं, किससे, उद्धव से कह रही हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जो आपकी लास्ट में यहाँ पर जो आपका पद्यांश लिखा हुआ है कि देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, यानी गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव से यही कह रही है कि आप तो जो हैं श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, जो श्याम है, जो सुंदर श्याम है, आप उनके परम मित्र हैं, तो आप ही जो है उनसे हमारी मुलाकात, उनसे हमारी जो उनका मिलना है आप ही उनसे करा सकते हो। किससे, गोपियों का मिलन जो है श्री कृष्ण से आप करा सकते हो। तो यही आपका यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यानी जो आप फिर इस लाइन का जो आपका ये लाइन लिखी इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है। तो जो आपके ऊपर लाइन लिखी हुई थी पद्यांश में, इसका यही मतलब है कि नंद जी के पुत्र यानी जो श्री कृष्ण जी हैं उनके अतिरिक्त कोई और हमारा ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। तो यहाँ पर आपकी इसकी व्याख्या हो जाती है कंप्लीट। तो व्याख्या को आपको इसी तरीके से लिखना है, जो आपको पद्यांश में बताया गया उसी को आपको यहाँ पर अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। अब इस व्याख्या की हम देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है काव्यगत सौंदर्य। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ गोपियों के कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। तो आपका जो पद्यांश देगा इसमें गोपियों के कृष्ण प्रेम यानी गोपियाँ किस तरीके से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनके जाने के बाद वो कैसे व्याकुल हो गई हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको इस पद्यांश में बताई गई हैं। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा कि श्री कृष्ण के प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। फिर इसके बाद आपका सेकंड में लिखा हुआ है कि गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्योगों का चित्रण हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्योगों का चित्रण हुआ है।
फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे भाषा पूछी गई है, तो भाषा आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाषा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषा आपका यहाँ पर हो जाएगा जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। भाषा आपकी इसकी ब्रज है। आपका यहाँ पे अगर रस पूछा जाए तो रस आपका यहाँ पर यूज किया गया है वियोग और श्रृंगार। वियोग और श्रृंगार रस आपका इसमें यूज किया गया है। भाषा आपकी इसकी जो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, तो भाषा आपकी इसकी यहाँ पर हो जाएगी ब्रज। क्या हो जाएगी आपकी, ब्रज भाषा हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। फिर आपका इस पे लिखा हुआ है कि गुण, तो गुण आपका यहाँ पर कौन सा है, गुण आपका यहाँ पे माधुर्य है। अलंकार कौन सा है, उपमा, श्लेष तथा अनुप्रास अलंकार आपका इसमें यूज किया गया है। और आपका यहाँ पर छंद कौन सा है, छंद आपका यहाँ पर गेय पद छंद आपका यहाँ पर यूज किया गया है। तो आपका इस व्याख्या जो आपका ये पद्यांश दिया था इसकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। इसका जो संदर्भ है आपको वही संदर्भ लिखना है जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, फर्स्ट वाले आपको पद्यांश में बताया, तो वही संदर्भ आपको इसमें भी लिखना है। इसके आगे जो भी आपकी व्याख्या होगी, जो भी आपका पद्यांश होगा, उसमें भी आपको यही संदर्भ लिखना होगा जो आपका ये ऊपर वाला संदर्भ लिखा हुआ है। अभी इसके बाद जो भी आपकी मैं और 2 व्याख्या आपको यहाँ पर बताऊँगी, तो उसमें भी आपको यही संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ आपका एक ही होगा, तो इसको इसीलिए मैंने बार बार इसमें नहीं लिखा है। तो आपको इसी संदर्भ को हर पद्यांश के नीचे लिखना है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका कौन सा पद्यांश दिया गया है, तो अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सो दे, बुझती साँच न हासी। को है जनक को है जननी को नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पाएगो पुनि कियो आपनो जो दे करेगो गासी, सुनत मौन हवे रहो बावरे सूर सबे मति नासी। ये आपका यहाँ पर एक पद्यांश लिखा हुआ है और ये पद्यांश आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ आपको जो मैंने अभी बताया वही संदर्भ आपको इसमें भी लिखना होगा। प्रसंग आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो प्रसंग आपका यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि ब्रज में पहुँचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियाँ साकार ब्रह्म की उपासक हैं, वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमण के माध्यम से करती हैं। यानी जो आपका ये पद्यांश दिया गया है, तो जो आपके उद्धव जी थे वो जब ब्रज में जाते हैं, ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, यानी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो गोपियाँ जो है वो साकार ब्रह्म की उपासक, यानी जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी उपासक है, उनकी आराधना वो करती हैं। तो वो उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती है। तो जो उद्धव जी है जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे थे गोपियों को, तो उनके बारे में गोपियाँ जो है ध्यान से नहीं सुनती हैं और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमण के माध्यम से करती हैं। तो ये आपका यहाँ पर इसका प्रसंग हो जाता है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से करनी है। क्या लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती, हमें यह बात पूरी तरह समझा कर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री कौन है और दासी कौन है। तो ये कौन कह रहा है, गोपियाँ कह रही हैं। किससे कह रही हैं, उद्धव से कह रही है। जैसा कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सो दे, बुझती साँझ न हासी। तो यही आपको इस लाइन में बताया गया है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का निवासी है, हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं। यानी गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम शपथ देकर सच पूछ रही हैं, हम मजाक नहीं कर रही हैं, हम हंसी नहीं कर रही हैं। कौन कह रहा है, गोपियाँ कह रही हैं। फिर वो कह रही है कि हमें यह बात पूरी तरह समझा कर बताओ कि उसका पिता कौन है। यानी निर्गुण ब्रह्म जो है वो गोपियाँ पूछ रही हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी स्त्री कौन है और दासी कौन है। ये आपको यहाँ पर जो है बताया गया है इस पद्यांश के जरिए, ये गोपियाँ पूछ रही हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है, यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। तो जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करी। तो गोपियाँ जो कह रही हैं भ्रमर से, यानी जो आए थे वहाँ पर ब्रज में, तो उनसे कह रही हैं उद्धव थे वो आए थे श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर, तो गोपियाँ उन्हीं से कह रही हैं। तो जो उद्धव थे वो उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगते हैं गोपियों को। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की उपासक है, श्री कृष्ण की आराधना करती हैं। तो जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे थे उद्धव जी, तो
उद्धव जी से गोपियाँ पूछने लगी कि जो निर्गुण ब्रह्म है उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी स्त्री कौन है, उनकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा है, उनका वेश कैसा है, उन्हें किस रंग से लगाव है, यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल पाओगे। तो ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को कि अगर तुमने झूठ बोला या तुमने कपट किया तो उसका फल तुम पाओगे। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ कि सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव जो है वो किकर्त विमूढ़ हो गए और उनका विवेक समाप्त हो गया। तो जो गोपियाँ थीं, गोपियों के ऐसे प्रश्न से, जो उस तरह से प्रश्न वो कर रही थी उद्धव से, तो उनके प्रश्न को सुनकर जो उद्धव थे वो क्या हो गए, कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या हो गए, कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उनका विवेक जो है वो समाप्त हो गया। यानी जो इस तरह का प्रश्न जो गोपियाँ उनसे कर रही थी, उस प्रश्न को सुनकर जो है वो जो उद्धव जी थे उनका विवेक जो है वो समाप्त हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया और वो एकदम उनका जो विवेक था वो भी वहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसका आपकी व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। जो आपका ये व्याख्या है, आपका इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या क्या आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता है। यानी देखिए आपका गोपियाँ यहाँ पर प्रश्न करती हैं उद्धव से, तो जो उद्धव थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन क्या बताया गया आपके कि ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क से, यानी अगर अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति से तर्क करता है तो ज्ञानी व्यक्ति का विवेक भी जो है वो अज्ञानी के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता। तो यही आपका इस पद्यांश में भी हुआ। जैसा कि उद्धव जो है वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे थे गोपियों को, लेकिन गोपियों ने ऐसा प्रश्न पूछा उनसे कि जो उद्धव थे उनका भी विवेक वहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ये इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरी गोपियों के अद्भुत तर्क से हुई उद्धव की विचित्र मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। यानी क्या आपका यहाँ पर जो सूरदास जी है इस पद्यांश के जरिए क्या बता रहे हैं कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरी, तो जो निर्गुण ब्रह्म है उनके बारे में जो गोपियाँ हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, तो उनकी इसी अज्ञानता से भरी गोपियों के अद्भुत तर्क से जो उद्धव जी हैं उनकी जो विचित्र मनोदशा हुई थी उसी का जो है वो मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें सूरदास जी ने किया है इस पद्यांश के जरिए। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इसमें, सेकंड पॉइंट आपका इसमें लिखा है कि गोपियाँ यहाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं। यानी गोपियाँ जो है भ्रमर यानी टहलने के माध्यम से जो उद्धव हैं वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे थे तो उनका व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, यानी हंसी ठिठोली करती है वहाँ पर, जिसमें सूर्य की कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता विद्यमान है। यानी जो आपका ये पद्यांश दिया गया इसमें जो सूर्य जी हैं यानी सूरदास जी हैं इनकी कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता विद्यमान है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब आपका थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड आपका इसमें भाषा कौन सी है, भाषा आपकी यहाँ पे ब्रज है। रस कौन सा है आपका, रस आपका इसमें वियोग और श्रृंगार रस है। गुण आपका कौन सा है इसमें, गुण आपका इसमें माधुर्य है। अलंकार आपका कौन सा है, वकोकृत, अन्योकृत तथा मानवीकरण। और आपका इसमें छंद कौन सा यूज किया गया है, गे और पद इसमें छंद आपका इसमें यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका ये भी पद्यांश आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही साथ आपका जो ये लेसन है आपका सूरदास जी का, ये लेसन भी आपका यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके हिंदी की जो काव्य है उसका हम नेक्स्ट लेसन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।